हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं उनमें यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप अपने नॉलेज में इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से बैठा लेंगे ताकि जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठे तो आप लोगों को कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े जियोग्राफी के क्वेश्चन में। तो आइए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेसेल। जो पेसेल थे इन्हें भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो अलबरूनी जो है वह प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता को मेजर करने के लिए मापने के लिए हाइग्रोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। जो रिएक्टर स्केल है उसका यूज कौन से किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह भूकंप के झटके को मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो होती है होमोसिस्मल रेखा। होमोसिस्मल रेखा जो है भूकंप के एक ही समय पर आने वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। जो समान चुंबकीय झुकाव होता है उसको मिलाने वाले स्थानों को जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। वो होता है आइसोगोनल होता है। क्या होता है आइसोगोनल जो होता है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस तरह के वीडियो को अपने नॉलेज में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है यानी सबसे कम दूरी कब होती है। तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा जो ग्रह है वो है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह जो है वह है वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। नेक्स्ट है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़ाव वाहन किसे कहते हैं यानी पृथ्वी को जो जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी के जुड़वे वाहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। जो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु ग्रह था और किस ग्रह से टकराया था। तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। जो पृथ्वी का केंद्र है उसमें पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है वह है निकेल। और निकेल का परमाणु क्रमांक कितना होता है। निकेल का 27 होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन प्रतीक यानी प्रतीक क्या होता है। तो Ni होता है। सॉरी निकिल का 28 होता है कोबाल्ट का 27 होता है। निकिल का कितना होता है परमाणु क्रमांक 28 होता है और कोबाल्ट का 27 होता है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं। जो रेडियो संचार होता है उसमें प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं। तो क्षोभ मंडल पर जो होते हैं वहाँ पर रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत का प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है फर्स्ट यानी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होगी वह कर्क रेखा पर होगा। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो एल्यूशन द्वीप समूह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप का
सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह है माउंट कोएस्को। माउंट कोएस्को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है वह एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसका जो है हाइट कितना है? तो 2848 किलोमीटर है। 2848 किलोमीटर जो है 2848 मीटर जो है एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है। कितना है? 2848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप और महासागर जो हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का एक्सपेंशन यानी विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में जो है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्बीपोलाइट जो चट्टान है वह बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान जो है उनमें देश में जो भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग होते हैं उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्सलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड जो है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्सलन सिद्धांत का उत्पादन किए थे, रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो एयरबस ज्वालामुखी है वह कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है एयरबस ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? जो पृथ्वी की सतह से नीचे जो द्रवीभूत शैल है उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चाइना में यह स्थित है, तकलामाकन मरुभूमि। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? जो यू आकार की घाटी है वह हिमानी के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का निर्माण किससे होता है? तो सीफ का निर्माण किससे होता है? तो पवन से होता है सीफ का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी की वायुमंडल का 97% भाग जो होता है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? तो वायुदाब जो होता है सबसे अधिक कब होता है? ठंडी तथा शुष्क में, यानी जब ठंड पड़ रहा हो और शुष्क हो। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायुदाब जो होता है वह केंद्र पर सबसे अधिक होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनी वर्षा जो होती है बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में जो है विक्टोरिया झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील जो है वह है मृत सागर। कौन सा झील है? मृत सागर। एंजेल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजेल जलप्रपात ओरिनोको नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? ये 2000 और 2005 के बीच सर्वाधिक वनों का ह्रास यानी कटाव जिस देश में हुआ वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक वन का कटाव हुआ था 2000 और 2005 के बीच। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पा कहते हैं।
जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सरसागो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अंटार्कटिका महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? जो दैनिक ज्वार भाटा होता है उसमें समयों का माध्यांतर होता है 24 घंटे 52 मिनट। कितना होता है? 24 घंटा 52 मिनट। गंगा नदी का डेला किस प्रकार का है? जो गंगा नदी है उसका डेला किस प्रकार का है? जो चपाकार है, चपाकार। नेक्स्ट है, हांगो नदी किस में गिरती है? हांगो नदी पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? जो चीन का शोक है उसे किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हांगो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वह है राइन नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है वह किसके नाम रिकॉर्ड है? तो है रोगवंशकी, यानी तजाकिस्तान में जो स्थित है रोगवंशकी, वह विश्व के सबसे ऊंचा बांध का रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? जो फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह है वह गेरू नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर शहर की नदियों के संगम पर बसा है। जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भक्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डेली ने किया है। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को बोट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? विश्व की सबसे अधिक लवणता जल पाए जाने वाली जो नदी है वह वान झील में सबसे अधिक लवणता जल पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में जो होता है मानसूनी प्रदेशों में सबसे अधिक बारिश होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? जो रबड़ है किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? जो दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली है वह किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो एशिया में सबसे अधिक उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धिशील प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आज क्या है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। कौन सा? चाइना। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो रबड़ लाया गया था अमेजन बेसिन से लाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? वो भी क्या है? चाइना है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश। इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो टर्की में स्थित है इजमीर की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है भारत में। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? जो ट्रक फार्मिंग है इसका अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए सघन खेती के लिए खेतिहर का क्षेत्र। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है?
संसार में तांबे का सबसे अधिक उत्पादक अमेरिका में होता है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प जो है हीरा का व्यापार केंद्र कहा जाता है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक जो है विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? यह कारिक घनत्व कहलाता है। कारिक घनत्व कहलाता है किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन में वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? जो सार्क देश हैं उनमें सबसे अधिक घना आबादी वाला देश है बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश बांग्लादेश। खरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो मध्य एशिया की। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कालाहारी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग की कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जो है वह सबसे अधिक करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्ला का प्राचीन नाम क्या है? जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्ला उसका प्राचीन नाम क्या है? तो क्रिस्टीना नाम है। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। वात्सोवान की प्राचीन नाम क्या है? तो बैचुआनालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस देश का प्राचीन नाम का रमोसा है? किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ताइवान का जो प्राचीन नाम है रमोसा है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन सा देश है? तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश में शामिल किए जाने वाला देश है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है यूरोप का लघु यूरोप। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड नगर जो है वह स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से जाना जाता है। निसी शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है? जो निसी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? लहासा जो है निसी शहर के नाम से जाना जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पालो जो है ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो केंट जो है इंग्लैंड का बागीचा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश लाओसो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूवैश्विक देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो मंगोलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टिक देश है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।